समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार और आज हम सब सामान्य अध्ययन से जुड़े 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो होंगे वन लाइनर्स होंगे, जो कि आपको इजीली याद हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहार एसआई, यूपीएसआई, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप के एंड देखिएगा और फाइनली आप अपना सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बुल एंड वियर्स वाक्यांश का जो संबंध है वह किससे है। तो आपको पता है कि बुल्स और वियर्स का जो संबंध है वो स्टॉक एक्सचेंज से है। किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से है। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। सांसद के वेतन का निर्णय जो है वह कौन करता है भाई? तो संसद करता है। ठीक है, कौन करता है? संसद। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान जो होता है वो 100 डिग्री होता है। कितना होता है? 100 डिग्री होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। याद रखिएगा, विटामिन एच का जो रासायनिक नाम है वह है बायोटीन। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के। तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारत पर अरबों ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो 712 में किया था। कब किया था? 712 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। कहां पे भाई? कलकत्ता में। और एक कब किया गया था? 10 जुलाई 1800 को। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में किया गया था, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। और एक किया गया था 10 जुलाई 1800 को। देश में श्वेत क्रांति लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम मानव निर्मित धान का नाम क्या है? तो है ट्रीटेकम। याद रखना है आपको कि प्रथम मानव निर्मित धान जो है वो ट्रीटेकम है। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल कहां पर होता है? स्पेस शटल में होता है। ठीक है, स्पेस शटल में जो यूज होता है ईंधन वो क्रायोजेनिक ईंधन होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी है। याद रखना है आपको कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा कहलाता है भाई? एर्नाकुलम। याद रखना है आपको, कोचीन का जुड़वा नगर जो है एर्नाकुलम कहलाता है। आगे देखते हैं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोट जो है वो भारत का रिजर्व बैंक जारी करता है। 1 रुपए का नोट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नोट को जो जारी करता है वह रिजर्व बैंक जारी करता है। लक्षद्वीप का जो नामकरण किया गया था, कब किया गया था? 1973 में। याद रखिए, 1973 में लक्षद्वीप का नामकरण किया गया था। सिक्किम की प्रमुख जनजातियां अगर बात की जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो वह लेप्चा और भोटिया है। सिक्किम की प्रमुख जातियां कौन सी है? लेप्चा और भोटिया। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी। कब? 1972 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन हुआ वह 1969 यानी कि 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में। देश में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसैट 2A। आप सबको पता है पहले से भी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संसार का न्यूनतम तापमान कहां पर मिलता है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। कहां पे? टुंड्रा प्रदेश में। उत्तरी अमेरिका, जिसको हम ग्रीनलैंड के नाम से भी जानते हैं, यहाँ के निवासी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस्किमो कहलाता है। ठीक है, एस्किमो कहते हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से हिस्से से कर्क रेखा गुजरती है, तो बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। जो स्टेट है उसे आप इजीली याद रख सकते हैं। संविधान सभा के 17वें भाग में जो वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है? राजभाषा का। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के कौन से भाग में या संविधान सभा के कौन से भाग में हमें राजभाषा का वर्णन मिलता है, तो 17वें भाग में।
ठीक है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें हमें राजभाषा का वर्णन मिलता है, तो वह 17वां भाग है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि संघ सूची पर कानून जो है कौन बनाता है, संसद बनाता है। कौन बनाता है, संसद बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र है वो कहां पे है, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है भाई, तो राज्यसभा का। याद रखिएगा, संविधान के भाग 5 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। कितना, 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अस्थायी चुंबक जो बनते हैं वो किसके बने होते हैं, मृदु लोहे के। किसके, मृदु लोहे के बने होते हैं। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा जो है वह कौन से सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है। याद रखना है आपको, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई विश आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।